आपका ऐसा कोई हॉरर रिलेटेड कुछ है भूत प्रेतों से, कभी आपका मुठभेड़ हुआ है? सर बेसिकली मैं गांव से हूँ, हम्म। पाहंदा। और गांवों में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब लोग मानते हैं इस पे, ठीक हम्म। है। और मेरे घर वाले ना, मुझे ऐसा बुरा भी लगता है, मुझे कभी गंभीरता से लेते नहीं थे। मतलब समझ आ जाता था मुझे कुछ ना कुछ। तो एक बार क्या हुआ था, हम लोग 13वीं में गए थे हमारे रिश्तेदार के, और बहुत क्लोज है तो हम सब गए थे। तो हम, हमारे और कोई रिश्तेदार, तो गाड़ी करके जीप में अपन 11-12 लोग ऐसे 2-3 फैमिली के गए थे। जब हम पाहंदा पहुँचते पहुँचते में अमलेश्वर के थोड़े आगे सुनसान रास्ता था। जब मैं छोटी थी उस टाइम पे वहाँ कॉलोनी वगैरह कुछ बनी ही नहीं थी, मतलब ठीक है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने गाड़ी में पत्थर मारा, ठीक है। मुझे डाउट हुआ क्योंकि पौने 1 बज रहे थे रात के, हमारे बहुत क्लोज थे, हमें वापसी में टाइम लग गया था, खाना वाना खाते फिर घर ही था हमारा। तो हमें पौने 1 बजे रात को कौन पत्थर मारेगा। मैंने मना किया अपने पापा को, अपने भाई को, कि आप लोग ना उतर के मत देखो। और उन्हें ऐसा लगा कि कई लड़के भी जो आवारागर्दी करते हैं रोड में, तो उनमें से कोई होगा। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उतर के देखा, उतर के देखा, गाड़ी में एक स्क्रैच नहीं थी, ना कोई नहीं था आसपास। मैं और डरी। फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे गंभीरता से लिया ही नहीं उस दिन। घर आए हम, तो मेरे को थोड़ा सा फिर भी डाउट था। मेरी छोटी बहन नहीं गई थी, मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई गया था और कुछ कुछ रिश्तेदार गए थे। तो बाड़ी तरफ हमारा ना कुआं है, मतलब गांव के घर ऐसे होते हैं कि बाथरूम अलग ही होता है। तो मैं जब उधर गई तो मैंने अपनी बहन से बोली कि तू मैं नाइट सूट लेके आ, गंगा जल छिड़क, मेरे में बाकियों के में। उसने बोला क्यों बोल रही है। मैं बोली अमलेश्वर के आगे एक घटना हुई है कि पत्थर पड़ी है गाड़ी में, ऐसा इनको लगा है, पर स्क्रैच नहीं थी। अगर पत्थर होता, मतलब मेरे को डाउट है कि कुछ तो गलत है। और मैं वो अपने मुंह से नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि हम इतना भी डरते हैं ना सर कि हम मुंह से बोलेंगे तो क्या पता वो चीज़ सच हो जाए। तो मैं नहीं बोल रही थी उस चीज़ को। हम सब सो गए, कुछ सो लोग ऐसे गए। कहते भी है ना कि उस चीजों का बात करने से भी वो चीज एक्टिवेट हो जाता है, हाँ, अगर ऐसा आसपास बोलते है तो। हैं। हाँ। फिर भी मेरे पापा ने मुझे हल्के में ही लिया। हमारे साथ जो 1-2 और रिश्तेदार गए थे हमारे, मतलब साथ में, उन्होंने हो सकता है ड्रेस ना चेंज किया हो, गंगा जल ना छिड़का हो अपने ऊपर। मेरे को डाउट था तो मैंने खुद भी फ़ॉलो किया, बाकियों से भी करवाया। उनके घर में क्या हुआ था, सुबेरे जब बड़ी मम्मी सो के उठी, जो हमारी रिश्तेदार है, उनका किचन का पूरा कढ़ाई और सारा मसाला उलट-पुलट, कि कोई आके कुछ करके गया है। मतलब एक विद्रोह होता है ना, वैसा। और हमारे घर में क्या हुआ था, छोटे वाले भाई ने कपड़ा चेंज नहीं किया था, क्योंकि बच्चा था वो उस समय, वो 10-12 साल का रहा होगा, गंभीरता से नहीं लिया उसने मेरे बात को। तो वो ना, मतलब ऐसे ही सो गया, आके चप्पल वप्पल उतार के ऐसे ही सो गया, कपड़े चेंज नहीं किए, गंगा जल नहीं छिड़का उसने, हम सब ने फॉलो किया था। उसका हाथ दूसरे दिन लग गया अपने आप। हमारे एक पंडित जी हैं जो कथा पूजा करते हैं। मेरे को पूरा समझ में आ गया था कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कार में घुस गई थी, रात का टाइम था, और वो पत्थर नहीं मारा था किसी ने, वो नेगेटिव एनर्जी थी जो चाहती थी कि हम गेट खोलें और वो एंटर करे हमारी गाड़ी में। हमने उन्हें कांटेक्ट किया, पापा गए मिलने उनसे, कुम्हारी में रहते हैं वो। और जब नेगेटिव एंटिटी आपके घर में आ जाती है गलती से, तो वो पूजा नहीं होने देती घर में, कुछ ना कुछ कलेश हो जाएगा, कुछ ना कलेश कुछ हो जाए। नाटक हो जाएगा। उसी महीने पापा की सैलरी डिले हुई। पहले सैलरी आती है तो मिडिल क्लास है सर अपन, सैलरी हाथ में आती है तो आदमी कुछ करेगा। एक तो रिश्तेदारी में वो हो गया था, तो गाड़ी करके भी गए थे, वो भी खर्चा, तो हिले हुए थे हम। तो उसी समय, और निगेटिव एनर्जी जो रहती है ना सर, वो सैलरी पे, आर्थिक स्थिति पे आपकी इफेक्ट डालती है। अगर वो आपके घर में आ गई या पहले से है ना, तो वो सबसे पहले तो इंसान को, मुझे लगता है भाई, धन से ही पहले धन से, दूसरा रिश्ते खराब करता है। हाँ, हाँ, धन से तोड़ती है वो। तो पापा की सैलरी डिले नहीं होती थी, पर वो डिले हुई, ठीक है। फिर सैलरी आई, 10-12 दिन बाद आई, बहुत बाद आई, ठीक है, जैसे तैसे। पहली बार ऐसा हुआ था, पता नहीं हमने कब सुना था कि जो हमारे गुरु महाराज है, वो, उनके घर में कोई खत्म हो गया था और वो अशुद्ध हो गए। मतलब 13 दिन और पूजा नहीं होगा। नहीं हो सकती। वो 1 महीना हमारा बहुत मुश्किल से गुजरा है, बहुत मुश्किल से। मतलब मैं पूजा भी करने बैठती थी ना, तो मुझे मेरे कान में, मतलब आवाज़ आती थी, किसी के रोने की, किसी के कलहारने की, जैसे भ्रम उत्पन्न नहीं करता है कोई,
मतलब हमें हमारा घर अपना घर ही नहीं लगता था सर, बहुत भारी भारी लगता था। तब जाके मेरे मम्मी पापा ने मुझ पे विश्वास करना शुरू किया कि हाँ, ये बोल रही थी कि गाड़ी में कोई घुसा है, मतलब कोई घुसा है, ये झूठ नहीं बोल रही थी। बहुत प्रॉब्लम्स आई, भाई का हाथ लग गया था, मुझे बहुत हैवीनेस फील होती थी, और हम दोनों बहन मतलब लड़ाई नहीं करते थे, हमारी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई आपस में। वरना हम तो ड्रेस चेंज करके पहन लेते थे, हम छोटी सी बात पे लड़ते थे कि मैंने अपने लिए ये टॉप लिया है, तू मेरे से पहले कैसे पहन सकती है। और फिर हम बाद में सोचते हैं कि हम ये छोटी सी बात पे क्यों लड़ रहे हैं इतना। तो नेगेटिव एनर्जीज मतलब ऐसा होता है कि अगर आप रात में कहीं जा रहे हो ना, तो कोई लिफ्ट मांगे तो भी मत रुको। आपको लगे कि गाड़ी में किसी ने पत्थर मारा, तो वो इसलिए भ्रम उत्पन्न करती है ताकि आप खोलो और वो एंटर करे। निगेटिव एंटिटीज़ जो होती है ना सर, उनको बोलना नहीं आता, वो साइंस समझती है और साइंस देती है, मुझे ऐसा लगता है। उनके लिए हाँ ना ये मैटर करता है। गेट खोल दिया पापा ने उतर के, आ गई वो गाड़ी में। और उसके बाद हम भी परेशान, हमारे बाकी के रिश्तेदार भी बहुत परेशान हुए थे। कथा पूजा में भी डिले हुआ था, तब जाके 1-1.5 महीने बाद जब सत्यनारायण की कथा हमारे घर में हुई थी, तब शांति हुई थी थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं, ये भाव के रहते हैं ना। उन्होंने हमारे अपने घर में कथा कराई ना पूजा कराई। आप बिलीव नहीं करोगे, हम हमारे ही परिवार से वो करके आ रहे थे, और उस साल में हमारे परिवार से कम 3 मौतें हुई हैं। बाप रे। अगर निगेटिव एनर्जीज आप पे हावी हो जाती है ना सर, तो वो श्रृंखला भी बना देती है, आपने सुना होगा। तो जिन्होंने माना नहीं था, उनके घर से मतलब क्या बोलूँ मैं, उनका जवान बेटा ख़त्म हो गया, जो रीढ़ था उनके घर की। और अचानक ख़त्म हुए वो भैया, मतलब मैं और नाम क्या नहीं रीजन था? लूँगी। रीजन क्या था? पता नहीं, अपने आप हार्ट अटैक से। और निगेटिव एंटिटीज़, मुझे ऐसा लगता है जो सडन डेथ होता है, वो निगेटिव एंटिटीज़ के चलते ही होता है, मुझे ऐसा जब भी लगता कोई है। भूत प्रेत घर पे घुसे ना, तो एक बात याद रखना, देखना, या तो पीपल का पेड़ उग जाएगा, या तो जी, बरगद का पेड़ आ जाएगा, जी, कहीं छत में लग गया, या कहीं दीवार के पास दरवाजे पे। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे कोई चिड़िया वो उसका फल वल ला के छोड़ दिया और वहां उग गया, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं हो जब सकता, भी नहीं कोई हो एनर्जी सकता। घर पे प्रवेश करने का कोशिश करता है ना, तो पेड़ पौधों को माध्यम बनाता है। जी, ऐसे ही पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ जैसे पेड़ ऑटोमेटिकली वहां लग जाते हैं, जी, और ये साइन होता है। जी। और एक सबसे बड़ा कारण आपको बता रही हूँ, वो जो कार वाला जो इंसिडेंट हुआ था, हम पूजा कराते थे, हम थे उस घर में, पर एक समय के बाद पापा ने रियलाइज़ किया यहाँ बढ़त नहीं हो रही है हमारी। अब मेरे मम्मी पापा रायपुर शिफ्ट हो गए। अच्छा। अब आप समझ लो कि वो घर ही छोड़े, मतलब आप समझ लो, अब इससे ज़्यादा कोई क्या बोलेगा, हम्म। है ना? अपना घर कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो छोड़े, और वो अभी 2-3 महीना हो गया, हम लोग रायपुर में ही सेटल हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था यहाँ बढ़त नहीं हो रही है हमारे घर में, ग्रोथ नहीं हो रहा। ग्रोथ नहीं हो रही है मेरे बच्चों की, मेरी, ऐसा पापा को लगा। और उन्होंने बहुत कड़ा मन करके छोड़ दिया वो घर, कि यहाँ अच्छा नहीं लगता, मतलब हैवीनेस लगती है। निकाला 10-12-14 साल निकाला उस इंसिडेंट के बाद, पर आदमी कब तक सरवाइव करेगा सर? जब लगा उनको कि नहीं, अब बेटा भी है, अब वो भी अगर काम धाम पे ध्यान नहीं देगा तो जगह छोड़ना ही उचित है, तो फिर हट गए वो वहाँ से। और मेरे भाई का बहुत एक्सीडेंट होता था आए दिन, हो सकता है उसका ऑरा वीक हो। हम लोग मर देखो, में एक इस और चीज है सच्चाई। जब भी भूत प्रेत किसी घर पे घुसते हैं ना, याद रखना वहां का वास्तु भी खराब होता है, तभी वो घुस पाते घुस हैं। पाते हैं। हाँ, ये तो है, ये तो है। वास्तु वीक हो तभी इफेक्ट ज़्यादा आता है, मुझे ऐसा और लगता जैसे आप है। बता रहे हो ना, मैं श्योर बोल सकता हूँ कि आपके घर पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। जी होगा, हो सकता है, हो सकता है। नेतृत्व कोण जब खराब हो जाए, तभी कोई बाहरी शक्ति प्रवेश करता है घर के अंदर। हाँ।